ईमान ने इंस्टाग्राम पर डिवोर्स पेपर्स की स्टोरी लगाई है और साथ ही उसने एक स्टेटमेंट भी दी है कि मैं अब तक खामोश थी सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए, और अभी भी मैं रमजान के महीने का एहतराम करते हुए खामोश हूँ। लिटरली अब इनको डर पड़ गए हैं कि ईमान बोलेगी तो ईमान हमारा सारा कट्टा छट्टा खोल के सामने रख देगी और दुनिया उसको सपोर्ट करेगी। इस चीज के डर से अब इन लोगों ने जहांगीर भट्ट को आगे लगाया है। और मोहतरम जहांगीर फरमा रहे हैं कि अभी तो आपको सिर्फ डिवोर्स का नोटिस भिजवाया गया है, आप कुछ एफर्ट्स दिखाती और अपने शोहर से बात करती। तो जहांगीर आप इतने दना बन रहे हैं तो आपने ये बात अम्मा गजल और रजब को क्यों नहीं समझाई? और ये जो गुन्नी मीसनी अम्मा है बड़ी मीठी बन के कहती थी कि ईमान मेरी बेटी है, तो अम्मा जी बेटियों के साथ ऐसे सलूक किए जाते हैं, बेटियों को जवानी में तलाकें करवाई जाती हैं। आपके दिल को हाथ नहीं पड़ा कि आप किसी की बेटी के साथ कितनी ज्यादती कर रही हैं अपनी बेटी के होते हुए भी, बजाय इसके कि आप अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा उसने तुम्हारी बेवफाई माफ की है, तुम्हारी डेली बेसिस की ठड़की हरकतों को इग्नोर किया है, तुम्हारी नस्ल पैदा की है, और तुम इतनी छोटी सी बात पर उसको तलाक दे रहे हो। ये घर घर की कहानी है, ये एलीट से एलीट क्लास घरों में भी ये बातें आम है। और ये जो ईमान की मदर को बार बार टारगेट कर रहे हैं ना कि ईमान की तो मदर ने घर नहीं बसाया, तो ईमान कैसे ही बसाएगी? तो क्या ईमान की मदर कब्र में जाकर अपने हस्बैंड के साथ घर बसाती? रजब ने बजाते खुद अपने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में बताया हुआ है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है और ईमान के साथ ये ज्यादती करवाने में आप सब लोग बराबर के शरीक हैं। ये बात याद रखें, ना आप लोग रजब को सपोर्ट करते, ना वो इतना खुदा बनता और ना ही आज ये हालात बनते। और ईमान आपके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई कितना भी कहे कि वो आपकी पेन को फील कर सकता है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप पे गुजर रही है वो आप ही जानती हैं। अल्लाह ताला आपको हौसला और हिम्मत दे। इनफैक्ट आप शुक्र अदा करें कि आपकी इस जैसे नकदरे से जान छूट रही है। और जो शख्स अपनी बीवी